अस्सलाम वालेकुम लाइफ चेंजर्स। हमारा आज का टॉपिक है बेकारी। दोस्तों, हजरत उमर फरमाते थे कि मैं किसी आदमी को देखता हूँ और वो मुझे पसंद आता है, मगर जब मालूम होता है कि वो कोई काम नहीं करता तो वो मेरी निगाहों से गिर जाता है। यही रिवायत इब्नुल जौजी ने तिलबीस इब्लीस में इन अल्फाज में नकल की है। मोहम्मद बिन आसिम कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी नौजवान को देखते और वो उन्हें अच्छा मालूम होता तो पूछते, क्या इसका कोई काम है? अगर कहा जाता कि नहीं तो वो उनकी निगाह से गिर जाता। दोस्तों, हकीकत ये है कि बेकारी निहायत बुरी चीज़ है। वो आदमी की तमाम बेहतरीन सलाहियतों को खा जाती है। बेकार आदमी बज़ाहिर दिखने में जिंदा मालूम होता है, मगर हकीकतन वो मरा हुआ इंसान होता है। उसके अंदर से वो तमाम लतीफ़ एहसासात ख़त्म हो जाते हैं जो किसी इंसान को हकीकी मायनों में इंसान बनाते हैं। बेकारी की एक सूरत वो है जबकि आदमी मेहनत और मुशक्क़त की चीज़ों से घबराता है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती कि कोई मुशक्क़त का काम उसे मिल जाए। चुनांचे वो अपने पसंदीदा काम के इंतज़ार में बेकार पड़ा रहता है। दूसरी सूरत ये है कि आदमी की विरासत में या किसी इत्तफाकी सबब से ऐसे ज़राए मुआश हासिल हो जाएं जिनके लिए उसने कोई ज़ाती कसब नहीं किया। मसलन बैंक में जमा शुदा रकम या जायदाद की आमदनी या किराया उसको अपने आप हर माह मिलता रहे। इस किस्म की हर सूरत बेकारी की सूरत है और वो आदमी के लिए कातिल है, खा वो खुशपोश हो और चलता फिरता नजर आता हो। दोस्तों, हर आदमी को चाहिए कि वो अपने लिए कोई जायज़ काम अख्तियार करे और सुबह शाम अपने आप को उसमें मशगूल रखे। जिसके पास कोई मशगूलियत नहीं उसके पास जिंदगी को भी नहीं। बेकार आदमी को कभी भी आप आला इंसान नहीं पाएंगे।